मंथन के सभी दर्शकों को मैरी क्रिसमस। प्रभु यीशु मसीह के संदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों साल पहले थे। बाइबल में कही गई बातों पर अगर आप अमल करते हैं तो कामयाबी आपके कदमों में होगी। जैसे बाइबल में कहा गया है कि किसी चीज को पाने के लिए खूब मेहनत करें और आलस ना करें, आशा में प्रसन्न रहें और दुख में स्थिर रहें, प्रेम में किसी तरह का कष्ट महसूस न करें, भलाई से बुराई को जीतें। ऐसे बहुत से संदेशों पर आज चर्चा करेंगे हम। साथ ही आपको बताएंगे बाइबल में की गई भविष्यवाणियों के बारे में भी। तो क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए इस समय हम एक चर्च में हैं। वैसे हम आपको बता दें कि क्रिसमस में कैरल सिंगिंग की परंपरा है और क्रिसमस से काफी दिन पहले एक दूसरे के घर कैरल सिंगिंग की रस्म निभाई जाती है। तो कैरल सिंगिंग के लिए कलाकार हमारे स्टूडियो में आए हैं। साथ ही बाइबल के संदेश और प्रभु यीशु मसीह ने धरती पर क्यों अवतार लिया, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ यशवंत पॉल जी भी हैं। यशवंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले यशवंत जी से एक कैरल सुन लिया जाए और हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। ये लोग क्रिसमस को और भी अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे और हमारे दर्शकों को और भी ज्यादा एंटरटेन करेंगे। एक कैरल सिंगिंग हो जाए सबसे पहले। हो गाओ रे, हो नाचो रे, लाजवाब, बेहतरीन। और प्रोग्राम की शुरुआत इतनी अच्छी हुई है तो आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि हम ढेर सारी ऐसी चीजें आपको बताएंगे क्रिसमस से रिलेटेड जो आपको भी हैरान कर देंगी। यशवंत जी, आपसे पूछना चाहूंगी, कैरल इन्होंने गाया, कैरल सिंगिंग की परंपरा आखिर कब से शुरू हुई और कैरल क्या उसी तरह से है जैसे भजन कहा जाता है, भजन कीर्तन कहा जाता है, क्या उसी तरह से लेना चाहिए? कैरल की परंपरा तो स्वयं परमेश्वर ने शुरू की। जब यीशु मसीह पैदा हुए तो सबसे पहले बाइबल कहते हैं कि फरिश्तों ने यीशु मसीह के पैदाइश में स्तुति गाया और कहा परमेश्वर की स्तुति हो, क्योंकि परमेश्वर ने प्रसन्न होकर मनुष्यों के बीच में अपने पुत्र को भेजा है। तो परंपरा सबसे पहले परमेश्वर ने स्वयं शुरू की। उसके बाद 129 एडी में शुरू हुई, कलीसिया ने इसे शुरू की। और कैरल का अर्थ होता है कि परमेश्वर की स्तुति करना, यीशु मसीह के जन्म को मनाना और संदेश देना कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए। तो ये प्रेम का संदेश है जो कैरल के द्वारा हम सारी दुनिया को बताते हैं। जी, और बचपन से लेकर आज तक हम जीसस क्राइस्ट की इतनी सारी कहानियां सुनते आए हैं और बहुत प्रेरणादायक है ये कहानियां। एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगी, बाइबल परमेश्वर की वाणी है ये कहा जाता है और इसी में एक जगह लिखा है कि आत्मा ही जीवन देती है और शरीर का कोई उपयोग नहीं है। और यही बात गीता में भी है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि आत्मा अजर अमर है और शरीर केवल बदलता रहता है। तो दोनों को किस तरह से लिया जाए? देखिए, जब परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा जीवनदायक है तो उस समय परमेश्वर का जो वचन है मनुष्य की आत्मा की बात नहीं कर रहा है बल्कि परमेश्वर की आत्मा की बात कर रहा है। और जीवन जो है वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा है।
बाकी जो मनुष्य का शरीर है नश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य का एक बार मरना और न्याय का होना निश्चित है। तो जीवन जो है वो परमेश्वर के आत्मा में है, न कि मनुष्य की आत्मा में, जो बाइबल इस बारे में बातचीत करती है। जी एक बार फिर से अपने कैरल सिंगर्स की तरफ जाते हैं। एक मेरा फेवरेट कैरल है, मैं चाहूंगी वो आप गाएं, साइलेंट नाइट, मुझे बहुत पसंद है, अगर आप गा सके तो। चलिए अपनी मर्जी का कोई गा दीजिए। महाराजा यीशु तोरी होवे जय जयकारी, महाराजा यीशु तोरी होवे जय जयकारी, होवे जय जयकारी रे तोरी, होवे जय जयकारी, होवे जय जयकारी रे तोरी, होवे जय जयकारी, महाराजा यीशु तोरे होवे जय जयकारी, जा यीशु तोरे होवे जय जयकारी। अपने जन्म के खातिर तूने चुन ली मरियम कुंवारी, अपने जन्म के खातिर तूने चुन ली मरियम कुंवारी, महाराजा यीशु तोरे होवे जय जयकारी, महाराजा यीशु तोरे होवे जय जयकारी। मेरे साथ बैठे हैं यशवंत जी, जो बाइबल से रिलेटेड काफी चीजें बता रहे हैं, और यहाँ पर पूरा हमारा क्रू मौजूद है, हमारे सिंगर्स मौजूद हैं जो कैरल्स गाकर हमारे को एंटरटेन कर रहे हैं। इनसे और भी कैरल सुनेंगे, लेकिन उससे पहले यशवंत से आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। यीशु मसीह को फरिश्ता कहा जाता है क्योंकि उनका जो जन्म हुआ था वो नेचुरल वे में हुआ था। 3 मैसेंजर्स आए थे और उसके बाद पता चला था कि हाँ एक फरिश्ते का जन्म होगा, जो बुराइयां हैं वो खत्म हो जाएंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये स्टोरी है, थोड़ी सी आपसे सुनना चाहूंगी ताकि जो दर्शक जिनको नहीं पता है उन्हें भी थोड़ी सी जानकारी मिले। यीशु मसीह फरिश्ता नहीं थे, यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र थे, और फरिश्तों ने घोषणा किया था कि परमेश्वर के पुत्र पैदा हुए। यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए ताकि पाप का जगत से नाश कर सकें। जब पाप आ गया मनुष्य के जीवन में तो परमेश्वर से हमारा संबंध टूट गया। तो परमेश्वर मनुष्य से अपना संबंध स्थापित करने के लिए उन्होंने अपने पुत्र यीशु मसीह को स्वयं भेजा इस धरती पे, और उसके द्वारा उन्होंने मनुष्य से संबंध स्थापित कर लिया। क्योंकि जब तक यीशु मसीह नहीं आए थे तब तक मनुष्य का परमेश्वर से संबंध सीधा नहीं था। बिल्कुल, और इसी तरह से कृष्ण ने भी कहा था कि जब जब अधर्म होगा मैं अधर्म का नाश करने आऊंगा। ठीक उसी तरह है ये सब। मैं गीता का विद्वान तो नहीं हूं, लेकिन मैं बाइबल का विद्वान हूं। इतना कह सकता हूं कि परमेश्वर हमसे मेल मिलाप करना चाहते थे। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे जीवन से हमारा पाप खत्म हो जाए, परमेश्वर चाहते हैं हमारे जीवन से बुराइयां खत्म हो जाए, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा। और यीशु मसीह एक विशेष उद्देश्य से आए। उद्देश्य यह है कि मनुष्य का जीवन परमेश्वर से लग जाए, परमेश्वर से उसका मेल मिलाप हो जाए और पाप छोड़ के एक सही जीवन, एक धार्मिक जीवन वो व्यतीत कर सके। यीशु मसीह के पैदाइश का मुख्य संदेश है ये। जी, और एक और बात, जब यीशु मसीह को क्रॉस पर लटकाया गया था तब उन्होंने कहा कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया है उनको माफ कर दिया जाए, और उद्धारता का पता चलता है इससे। इसके पीछे जाना चाहेंगे? देखिए, जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया तो मैं आपको बताऊं, जीवन का सबसे कठिन कार्य वो होता है जब हम अपने शत्रु के लिए प्रार्थना करते हैं। जब उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो हमारे विरोध में बोल रहे हैं, जो हमारे खिलाफ खड़े हैं। और यीशु मसीह ने इस बात को दिखाया क्रूस से कि चाहे हमारे विरोध में कोई क्यों ना हो, फिर भी हम उनसे प्यार कर सकते हैं, फिर भी हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ये केवल तभी संभव है जब यीशु मसीह हमारी जिंदगी में है या परमेश्वर का आत्मा हमारी जिंदगी में है, अन्यथा यह संभव नहीं होता है। मनुष्य के सोच से देखें तो हम अपने शत्रुओं के लिए कभी प्रार्थना नहीं कर सकते। जो हमारे सता रहे हैं, जो हमें सता रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। लेकिन यीशु मसीह आए, ये संदेश को दिया, क्रूस पे इसीलिए चढ़ाए गए थे कि हमारे रात के पापों को ले जाके खत्म कर सके, उसे नाश कर सके, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। और जब तक वो प्रार्थना नहीं करते तब तक वो पाप के ऊपर विजय नहीं प्राप्त
बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये बिल्कुल ही एबनॉर्मल सा लगता है कि अगर हम अपने दुश्मन को माफ कर दें, और मतलब दिल से उस चीज को हटाना ही बहुत मुश्किल होता है, माफ करना तो दूर की बात होता है। एक और चीज बहुत अच्छी है कि भूखों को खाना दो और सताने वाले को आशीर्वाद दो। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम्हारा बैरी भूखा हो तो उसे खाना दो। इसको दो प्रकार से देखा जा सकता है। एक तो परमेश्वर का प्रेम, जब हम अपने बैरी को खाना खिलाते हैं तो परमेश्वर का प्रेम प्रकट करते हैं। दूसरा यह है कि शत्रु से शत्रुता करने से शत्रुता बढ़ती है। बिल्कुल। शत्रु से मित्रता करने से मित्रता बढ़ती है। यदि हम सबसे शत्रुता करते रहें तो सारा संसार शत्रुता से भर जाएगा और संसार में प्रेम कुछ भी नहीं होगा। और यीशु मसीह ने संदेश दिया कि हमको शत्रु से शत्रुता नहीं करनी बल्कि उनसे प्रेम करना है। यदि हमारा शत्रु भूखा है, उससे हम उसको रोटी देते हैं तो उसकी शत्रुता खत्म हो सकती है। और फिर अगर शत्रुता खत्म हो जाए संसार में तो प्रेम ही प्रेम होगा। जी यशवंत जी, आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी। यीशु मसीह ने ऐसी कई सारी चीजें बताई हैं जो काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है, प्रेरणादायक है, जैसे दुख में स्थिर रहना, आशा में प्रसन्न रहना। आप बाइबल के इतने बड़े जानकार हैं, क्या आप अपनी लाइफ में ये सब इम्प्लीमेंट कर पाते हैं? देखिए, दुख में स्थिर रहना धैर्य को बताता है और आशा में प्रसन्न रहना भरोसा को बताता है। और मैं आपको बताऊं, जब हम परेशान होते हैं उस समय अगर हमारा धैर्य अधिक है, चाहे किसी भी कठिनाई में क्यों ना हो, यदि हमारा धैर्य है और परमेश्वर पे संपूर्ण भरोसा है तो हम विजयी जीवन जी सकते हैं। क्योंकि हर रात के बाद एक सुबह होती है, हर कठिनाई के बाद सफलता आती है, हर बीमारी के बाद चंगाई आती है। तो दुख में स्थिर रहना यह है कि हमको धैर्यवान बनना। हाँ, मेरे जीवन में मेरा बेटा कहता है कि मेरे पास धैर्य बहुत है। और जब हम प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं तो पक्का विश्वास होना चाहिए। और यही वो बात प्रभु का वचन हमें बताता है, दुख में स्थिर रहना और आशा में आनंदित रहना। बिल्कुल। और शायद जिंदगी और भी ज्यादा आसान हो जाएगी अगर हम ये सब चीजें मानेंगे और इन सब चीजों पे चलेंगे। हालांकि इन्हें इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में, लेकिन फिर भी अगर कोशिश करें तो लाइफ बहुत ही ईजी हो जाएगी। एक बार फिर से रुक करते हैं अपने कैरल सिंगर्स की तरफ। एक और मेरा बहुत अच्छा सा कैरल है, बहुत फेवरेट कैरल है, दुनिया में धूम मची वाला। वो आप अगर सुना दें। और जाते जाते अपने दर्शकों को एक बार फिर से मैरी क्रिसमस कहना चाहूंगी। यशवंत जी, आप हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन दर्शकों को छोड़ जाएंगे इतने सुंदर से कैरल के साथ कि आपका मैरी क्रिसमस दुगुना अच्छा हो जाए और अच्छा सा आपका नया साल भी बीते। नमस्कार जी। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। करड़िए रात को भेड़ों को चराते थे, करड़िए रात को भेड़ों को चराते थे, करड़िए रात में भेड़ों को चराते थे, करड़िए रात में भेड़ों को चराते थे। दूत संदेश ये दे गया, दूत संदेश ये दे गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, मसीह हो गया। विश्व